हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वीडियो दोस्तों लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई और हमने इसमें वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसमें वो क्वेश्चन में शामिल है जो सीबीएसई ने बार बार रिपीट किए हैं। गारंटी से यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है यहाँ पर दे दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों किस हद तक भूमिका थी, अथवा 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की विवेचना कीजिए। तो 1857 का जो रेवोल्यूशन था उसका एक कई हद तक जो कारण माना जाता है वह ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश लोगों द्वारा या ब्रिटिश कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश अधिकारी द्वारा भारतीय धर्म में हस्तक्षेप करना, और भारतीय धर्म को हस्तक्षेप करने की जो गलती की उसी गलती का आप कह सकते परिणाम भी रहा है 1857 का जो रेवोल्यूशन होता है। अब देखते हैं, ईसाई पादरी भारतवासियों को लालच देकर उन्हें ईसाई बना रहे थे। इस कारण भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, यानी जो ईसाई मिशनरीज भारत आए उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया, और ऐसे में उन्होंने भारतीयों को लालच देना शुरू कर दिया कि अगर आप ईसाई बन जाओगे तो हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपको उचित स्थान देंगे, उचित पद देंगे। तो अधिकतर उन लोगों को टारगेट किया गया जो निम्न वर्ग के लोग थे या जिनकी वर्ण व्यवस्था में व्यवस्था बहुत नीचे थी। जैसे अगर हम बात करें तो शूद्रों को टारगेट किया गया, और इसी आधार पर जो क्योंकि उन्हें ये विवश लालच दिया गया कि भाई अगर आप ईसाई धर्म को अपना लोगे तो हम आपको उच्च स्थिति प्रदान करेंगे जो कि आपको हिंदू धर्म में नहीं प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर की जाती थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर की गई। तो इस तरह से धर्म के रूप में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन वहाँ पर किया गया। दूसरा, विलियम बेंटिंक ने अनेक सुधार किए। उसने सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगा दी और हिंदुओं ने इन बातों को अपने धर्म के विरुद्ध समझा। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भारतवासियों में असंतोष फैल गया। ठीक है, उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें अब ईसाई जल्दी बना दिया जाएगा। तो कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से जो 1857 का जो रेवोल्यूशन है उसे कहा जाता है कि भाई इसका जो प्रमुख वो रहा है वो क्या, धार्मिक चीज़ें रही, यानी धार्मिक विश्वासों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 में विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2017, 2019 और 20 और उसके बाद 22 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। इसी बात में अगर देखें तो जाति एकता बनाए रखने के लिए क्या क्या किया गया। तो 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया जाता था। बहुत सी घोषणाओं में मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की ओर से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की समान रूप से प्रभावित हुए हों। इश्तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के सह-अस्तित्व का गौरवान्वित किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से जारी घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट, इसको जरूर ध्यान में रखना दोस्तों आप लोग। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए, अथवा 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियों की परख कीजिए। तो अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए तरीके जो अपनाए थे उनमें प्रमुख था मार्शल लॉ और मुकदमे। पूरे भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ठीक है, लोगों को इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी। लोगों को बिना किसी बात के मुकदमों के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया जाता था और फिर उनको सरेआम फांसी दे दी जाती। बहुत तरीके से अपनाए गए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें सैनिक कार्रवाई की गई। ठीक है, उन्हें दो तरफा हमला बोल दिया और कूटनीति का प्रयोग भी किया गया। हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया, तमाम प्रकार चीज़ें की गई ताकि जो है 1857 का जो रेवोल्यूशन उसे दबाया जा सके। इसको आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन सिंगल रूप में भी पूछा जा सकता है। मार्शल लॉ क्या है। ठीक है,
इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है दोस्तों सीबीएसई 2018-17 और ये जो है अवध में विद्रोह इतना व्यापक था, इसका जो क्वेश्चन था पिछली बार सीबीएसई 2020 के प्री बोर्ड में भी और बाद में फाइनल टर्म में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट किया जाता है। तो अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, इसे कई तरीके से प्रश्न में पूछा गया है, तो इसे आपको कंप्लीटली करना, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्रोही क्या चाहते थे, विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था, अथवा विद्रोहियों ने अपनी घोषणाओं द्वारा प्रत्येक उस चीज़ को पूरी तरह नकार दिया जो ब्रिटिश शासन अथवा फिरंगी राज से जुड़ी थी। इस कथन के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सिंपल पेपर क्वेश्चन 2018-19 में भी ये क्वेश्चन दिया गया था पेपर में। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है। ठीक है, घोषणाओं पर आधारित विद्रोही जो आकांक्षाएं थी वो ब्रिटिश राज के विरोध में तर्क क्या दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं। घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिससे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, से संबंधित हर चीज़ का विरोध किया जाता था। देशी रियासतों पर अधिकार करने और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से लोगों में इस बात का रोष था कि ब्रिटिश भूराज व्यवस्था ने सभी बड़े छोटे भूस्वामियों को ज़मीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को बर्बाद कर डाला था। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपने पहले की दुनिया को जीवित करना चाहते थे, यानी पहले के जो भारत का निर्माण करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको दोस्तों कंप्लीट कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है और इतिहासकार इन चित्रों का किस तरह से विश्लेषण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से जरूर 8 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको आपको कर लेनी है दोस्तों। इसी प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम पर विचार कीजिए और सही क्रम का विकल्प लीजिए। मेरठ छावनी में सैनिक विद्रोह, अवध में सहायक संधि लागू की गई, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया। तो क्रमवार चीज़ें आपको बताना है। तो मेरठ छावनी विद्रोह हुआ था कब, 1857 मई 1857। अवध में सहायक संधि लागू की गई, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब किया गया, बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कब किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, वो है आपका सी। इसी तरह से सभी एमसीक्यू आपको दोस्तों कर लेने, एमसीक्यू से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सारे एमसीक्यू हमने यहाँ पर शामिल कर दिए जो आपके लिए सहायता के लिए बहुत ही सही हैं। और यहाँ से आप क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझ सकते हैं कि किस तरह किस आधार पर सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार 2023 के एग्ज़ाम में। ठीक है ना, तो इसी आपको कर लेनी है। सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है यहाँ पर शामिल है दोस्तों। ठीक है, हमारे इस प्रयास के लिए आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और वीडियो को पसंद कर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर किया ताकि हर विद्यार्थी तक वीडियो पहुँच सके, क्योंकि हिंदी माध्यम में कंटेंट तो है बट जो एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया कंटेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास ताकि हम आपको सारे क्वेश्चन सही तरीके से सही पैटर्न पर दे सके जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सच्ची आपको कर लेनी है। इसी प्रकार से एक शब्द वाला जो क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से आरंभ होता है, तो 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ छावनी से आरंभ हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है बार बार कि दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया, तो सम्राट बहादुर शाह ने किया। ठीक है, कानपुर नाना साहिब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, लखनऊ से बिरजिस कदर अवध। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको करनी, कौन कौन से लोग थे। इसी प्रकार से बिहार से कौन थे, ठीक है कुंवर सिंह, ये चीज़ आपको कर लेनी दोस्तों, सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में कब और किसने मिलाया था, अवध को 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इसी प्रकार से सहायक संधि क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये। और 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारत में तैयार की गई सहायक संधि प्रणाली के प्रावधानों की परख कीजिए। तो क्या क्या थी, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात रहेगी, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी, सहयोगी राजा के दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा, सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी से युद्ध कर सकेगा, बदले में अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। सहयोगी मतलब
जिसके साथ संधि की जाती थी वो उसे यहाँ पर क्या कहा गया, उसे यहाँ पर सहयोगी ग्रुप में प्रस्तुत किया गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, 1857 के ब्रिटिश सरकार ने अवध के तालुकादारों की किस प्रकार सत्ता छीनी और उदाहरण के सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा 1857 में ब्रिटिश सरकार की अवध पर नियंत्रण करने की नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, यहाँ से इसको कर लेना है। ठीक, CBSE आउटसाइड दिल्ली 2019, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना है यहाँ से। ठीक, इसी प्रकार से 1857 विद्रोह का विस्तार किस प्रकार हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये गिलास का फल, चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, इस संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध के अधिग्रहण का वर्णन कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट से कहते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, पूरी प्रबल संभावना है, तो इसको आप पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट उत्तर हमने इसके शामिल कर लिया है। लॉर्ड डलहौजी के अवध अधिग्रहण नीति का रचनात्मक परख कीजिए। अथवा लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति ने अवध के लोगों में असंतोष किस प्रकार पैदा किया, परख कीजिए। ठीक है, यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1857 में भारतीय सिपाही विद्रोह के क्या कारण थे, तो विद्रोह के क्या कारण थे 1857 विद्रोह में, यहाँ पर कंप्लीट दे दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अवध का विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था अथवा स्वतंत्रता संग्राम, अपने उत्तर की पुष्टि 2 तर्क देकर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि ने अवध के नवाब को किस प्रकार पंगु बना दिया। भारतीय सिपाहियों तथा ग्रामीण जगत के बीच संबंधों का 1857 के जन विद्रोह के स्वरूप का पर क्या प्रभाव पड़ा। तालुकादारों की सत्ता छीनने का क्या परिणाम हुआ। एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई, इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1857 के विद्रोह के विस्तार एवं प्रसार पर में अफवाहों और भविष्यवाणियों की क्या भूमिका रही, विवेचना कीजिए। अथवा 1857 विद्रोह के दौरान अफवाहों और भविष्यवाणियों के माध्यम से लोगों को खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था, इस कथन की परख अफवाहों और इन पर विश्वास करने के कारणों के साथ कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों शामिल कर दिए। बार बार बता रहा हूँ, आपको उनको छोड़ना नहीं, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों हमने इस वीडियो में शामिल कर दिया है। इस वीडियो को आपको अगर आपने कंप्लीट देखा तो गारंटी से यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।